उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरी घटना के एक एक वाक्य का पर्दाफाश किया जाएगा, कोई भी दोषी बचने नहीं पाएगा। भगवान श्री राम महंत नरेंद्र गिरि को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके अनुयायियों और उनके शिष्यों सहित मठ और मंदिर के पदाधिकारियों को उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने सीधे मठ बागंबरी गद्दी जाकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वहां मौजूद संत समाज के कुछ लोगों के साथ बैठकर घटना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और आगे की कार्रवाई के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये घटना अत्याधुनिक और धार्मिक समाज के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है। पूरे मामले के एक एक बिंदुओं की पड़ताल होगी। जो भी दोषी मिलेगा उसको कानून के दायरे में लाकर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। एडीजी प्रयागराज, आईडी जोन और डीआईजी के अलावा 4 अधिकारियों की टीम पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। उन्होंने संवेदनशील मौके पर लोगों से अनावश्यक बयानबाजी से बचने का आग्रह किया। कहा कि जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से कार्य करने दे। एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। मित्रों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बागंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी
एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां पर बागंबरी पीठ में ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा और उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहां पर संपन्न होगा। सभी एजेंसियां अलर्ट हैं और इस पूरे मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वह ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद।